कोई माता शक्ति नेतृत्व करने जा रही हैं जी। जी, तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा। वेलकम यू, काइंडली रेज योर हैंड। रूपाली मैम, इफ माय वॉइस इज ऑडिबल प्लीज रेज योर हैंड सो दैट की जी आई। और मित्रों, अभी भी वक्त है अपने अपने परिवार को बुला के साथ में बैठे। जी मैं वेलकमिंग यू ऑन ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर फैमिली। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। थैंक्स अ लॉट सर। आप सभी का मैं इस मंच पे स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इस सेमिनार की स्टार्टिंग मैं अपने एड्रेस से करूंगी, अपनी पहचान से करूंगी। बेसिकली मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ और मेरी शुरुआती शिक्षा अगर बात की जाए तो लखनऊ से ही हुई है। मैंने बीएससी लखनऊ से किया है। आफ्टर दैट मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और मैंने एमसीए दैट इज मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस दिल्ली से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया, कुछ सालों तक उसे कंटिन्यू किया। आफ्टर दैट मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई और एमबीए से मेरा स्टार्ट हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग में अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स पहले। और उसके बाद वहां से सफर तय करते हुए हम यहाँ पे फाइटो पे आज बहुत अच्छा बिजनेस बना पा रहे हैं। बहुत सपोर्ट रहा है मुझे अपने अपलाइन सुनील सर का। मैं इस मंच से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे डाउनलाइंस या मेरी सबऑर्डिनेट्स जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हैं। इसमें स्पेशली इंदू मैम, जैसा सर ने बताया, सचमुच वो बहुत सपोर्टिव हैं और एक बहुत अच्छी टीम को लीड कर रही हैं। तो थैंक्स अ लॉट सर। और इसी के साथ मैं अपना सेशन शुरू करती हूँ। जस्ट अ मिनट। Sir, am I audible? Yes, your voice is audible. Okay, sir. Yes. Yes, sir. Sir, screen is visible, sir? सर माई स्क्रीन इज विजिबल, दिख रहा है जो भी मैं वीडियो मैं स्लाइड्स प्रेजेंट कर रही हूँ? तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग मेक्स द बेस्ट बिजनेस फॉर वुमेन। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन है वुमेन को कंटिन्यू करने के लिए, अपना एक, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए मनी के केस में अपने लिए। ऐसा क्यों है कि एक वुमेन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है? इस बात में हम डिस्कस करेंगे और मैं इस पर रोशनी डालना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है। अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया जो हमारा परसेंटेज है पॉपुलेशन वर्सेस एमएलएम, तो वो बहुत ही कम है इंडिया का परसेंटेज एज कंपेयर टू वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं या लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इनका काफी बड़ा परसेंटेज ये लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वहीं पे इंडिया का जो परसेंटेज की हम बात करें तो वो सिर्फ 0.7% है, मतलब 1% से भी कम, जो कि बहुत कम है। पर इसमें एक पॉजिटिव बात आप देख सकते हैं कि हम सभी के लिए यहाँ पे अथाह संभावनाएं हैं। हम लोग काफी तरक्की कर सकते हैं और हमारे पास, हम बहुत अच्छे से काम करके इस परसेंटेज को बढ़ा के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WFDSE,
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, अप्रोक्सीमेटली 75% महिलाएं और लगभग 25% पुरुष हैं जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। इसलिए इसे पिंक इकोनॉमी भी कहा जाता है। मीन्स इसमें अगर हम बात करें तो सक्सेसफुली महिलाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छा इस तरीके से काम कर रही हैं कि बहुत अच्छा अपना बिजनेस बिल्डअप कर पा रही हैं और एक अच्छा बहुत अच्छा टर्नओवर दे पा रही हैं इस बिजनेस के थ्रू। जैसा कि अगर हम बात करें, हमारे ऑनरेबल आनंद सर का विश्वास है कि हम दोबारा भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, बल्कि हम सभी भारतीयों का विश्वास है कि हम लोग दोबारा इस भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा अगर वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? लगभग 190 बिलियन यूएस डॉलर का नेटवर्किंग का व्यापार है और उसका लगभग 75% दैट इज अप्रोक्सीमेटली 148 बिलियन का बिजनेस वुमेन अकेले दे रही है। मींस हमको वुमेन को ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो इस बिजनेस में आके अपना परचम लहराएं और इस बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसी क्रम में हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने समाज की बात करें, बेसिकली इंडिया की, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे ज्यादातर औरतों का जन्म, हम लोग ऐसा मानते हैं कि बस उनका घर पर गृहस्थी और बच्चों का पालन पोषण के लिए। शायद हमारी मेंटेलिटी इस तरीके की डेवलप की जाती है या हो जाती है कि पैसे रुपए का हिसाब किताब इनके बस की बात नहीं है। बट ये एक मिथ है, इसको आज हम कुछ फैक्ट्स से तोड़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आईबीएम की सीईओ वो एक महिला है, जनरल मोटर्स की सीईओ वो भी एक महिला है। जैसे हमारी जानी मानी जो पेप्सिको की सीईओ हैं इंदिरा नूई जी, वो भी एक महिला है और बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पा रही हैं। आईसीआईसी बैंक की सीईओ चंद्रा कोचर जी मैनेजमेंट से लेके फाइनेंस तक अपना सारा काम बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं। और लास्ट वन, जो सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, वो है निर्मला सीतारमण जी, जो कि आज हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे से फाइनेंस से लेके पूरी की पूरी इंडिया को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं। इस त्रासदी के समय में भी वो किस तरीके से इसे हैंडल करना है, किस तरीके से वो पूरा मैनेज करते हुए इस चीज को संभालिए, ये बिल्कुल विचार करने योग्य बात है कि क्या महिलाएं, क्या इस दुनिया में ऐसा है जो नहीं कर सकती? तो हम महिलाओं को आगे आना चाहिए और बिल्कुल जेंट्स को, पुरुषों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे आए और हमारे बिजनेस में हमारा साथ दें और इसको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इससे कभी भी उन्हें अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो नहीं कर सकती। शी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और हम मेरे एग्जाम्पल से काफी कुछ ये क्लियर होगा कि काफी कुछ कि वो क्या कर सकती हैं। जैसे कि लेकिन आजकल की हमारी घर की जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर जो जॉब भी करती हैं, वो हमेशा पजल्ड रहती हैं कि क्या करें, घर भी संभालना, बल्कि वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो कई महिलाओं के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे हो पाएगा, मुझे घर पे सबको देखना है, मुझे घर पे सब चीजें मैनेज करनी है, क्या मैं बाहर जा पाऊंगी? कई तरीके की प्रॉब्लम्स है जो कि वो फेस करती हैं। ये प्रॉब्लम्स किसी तरीके की भी हो सकती हैं, जैसे टाइम का लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, समय की प्रॉब्लम हो सकती है, मनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुडंट गो आउट ऑफ हाउस, वो जाना नहीं चाहती घर से बाहर क्योंकि घर में ही उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लैक ऑफ एजुकेशन स्किल या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन स्किल नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं आप बिल्डअप कर पाएंगे। मीन्स ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी जनरल लाइफ में ही है। टाइम उनको वैसे भी नहीं मिलता, मनी की प्रॉब्लम उनके लिए ऑलवेज रहेगी जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें घर में रहते हुए हमारा काफी सपोर्ट करता है कि हम एक अपना अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर पाए और हम मनी के केस में सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए और हम अपना एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाए कि पब्लिकली हमको काफी इज्जत मिले। आगे की बात हम करते हैं तो लैक ऑफ टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ से टाइम निकालें। अगर हम आज बात करें तो आजकल मशीनी युग आ गया है। मशीनी युग मतलब जो घर पे है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, सब चीजों के लिए मशीनें अवेलेबल है। तो आपका ब्रेकफास्ट 1 से 1.5 घंटे में, अगर हम बात करें खाने की, लंच की, मॉर्निंग में ही आप लोग सुबह जल्दी उठ के बच्चों का टिफिन तैयार करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करते हैं। हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए, देन एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स, कुछ लोगों को
मेड्स लगी हुई हैं, देन 5 to 6 आवर्स भी मिलते हैं। बट इसमें आप क्या करते हो? आप बैठ के टीवी देखते हो, आप गॉसिप्स करते हो, एक दूसरे की अगल बगल बुराई करते हो, बट इससे मिलता क्या है? चलिए आप करते हो, अपने मजे के लिए करते हो, बट इससे मिलता क्या है? आप क्या फीड कर रहे हो अपने दिमाग पे? आप अपने दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी डाल रहे हो। टीवी में 90% जितना भी चीजें आप देखते हैं वो सब निगेटिविटी क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में। गॉसिप्स, बुराई, भलाई, देन ऑल दीज थिंग्स आर ओनली नेगेटिव फॉर योर माइंड। निगेटिविटी भर रहे हैं आप, और जो कुछ भरेंगे वही निकालेंगे। मीन्स आप निगेटिविटी भर रहे हैं, वही निगेटिविटी सुबह से लेकर रात तक आप घर पे निकालते रहते हैं। तो ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी? कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, क्या आप हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे? नहीं। जब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, आप जब तक पॉजिटिविटी अपने अंदर महसूस नहीं करेंगी, तब तक आप पॉजिटिविटी के करीब नहीं जा सकती। कुछ सुन के थोड़ी देर के लिए, कुछ बोल के, इससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आपके एटीट्यूड में, आपके पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही बिजनेस है जो आपकी पर्सनालिटी को इतने अच्छे से निखारता है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, और वही पॉजिटिविटी जब लोगों को दिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपका एक सोसाइटी में आपका बहुत अच्छा प्लेस बन जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लैक ऑफ मनी। बिल्कुल, आप घर पे रहती हैं, हो सकता है घर में भी इतना अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, नहीं हस्बैंड पैसे दे सकते हैं हमें बिजनेस शुरू करने के लिए, बट हमारा नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होता है नो कैपिटल, मींस जीरो कैपिटल। आपको बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो बेसिकली हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट्स, हमारी कॉस्मेटिक्स, ये सब में हम महीने भर में खर्चा करते हैं। तो क्यों नहीं हम उसके लिए दुकान बदल लेते हैं? चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। अपनी शॉप बदलिए और अपनी लाइफ बदलिए। मीन्स आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने लिए मनी तैयार कर सकते हैं। ये मनी छोटा भी हो सकता है, मे बी 4 to 5,000, और ये मनी अगर आप मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा टीम बनाने में आप एजुकेटेड होते हैं प्रॉपरली, और उसका अगर काम लेते हैं उसके अच्छे से, तो बिल्कुल 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक महिलाएं यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। मतलब आप अपने लिए एक छोटी सी पॉकेट मनी से लेके अपने पूरे फैमिली के लिए एक सपोर्ट भी बन सकती हैं। तो सीधी सी बात है, लैक ऑफ मनी इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि मनी की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर के सामान से ही बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। couldn't go out of हाउस। क्यों नहीं? आप बिल्कुल ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस की, कोई आपको बिल्डिंग की, कोई फर्नीचर की, सिस्टम्स की कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेस स्टार्ट होता है घर से। घर से मींस आपके सर्कल से, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपके सोसाइटी में जो रहने वाले नेबर्स हैं, आप लोगों से बात करती हैं, अक्सर चाय पे बुलाते हैं, वो जाते हैं चाय पे, देन व्हाई नॉट आप अपने प्रोडक्ट्स का क्यों नहीं प्रमोशन कर सकते? जो चीज हमें अच्छी लग रही है, अक्सर वो लोग पूछते भी हैं कि ये आपने ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से सिलवाई? बताते हैं हम उस टेलर, वो उस टेलर के पास तक जाती है। तो क्यों नहीं है? जब आपसे बोलेंगी कि आपकी स्किन बहुत चमक रही है, तो क्यों नहीं वो आपकी क्रीम यूज करेंगे? सीधी सी बात है, हमको अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना हो, और काफी लोगों को जोड़ते हुए हम एक अपना नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। तो इसमें अगर प्रॉपर आप एजुकेटेड हैं और उस चीज को यूज कर रहे हैं, उस एजुकेशन का प्रॉपरली, तो बिल्कुल आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल महिला बन सकती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन और स्किल। यस, हमारे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो गांवों में आज भी लड़कियों की एजुकेशन के प्रति वो नजरिया नहीं है। मतलब वही चूल्हा चौका के चक्कर में वो लोग रहते हैं, वो नहीं में भी एजुकेट नहीं करते। कई महिलाएं ऐसी हैं जो शहरों में आ जाती हैं, एजुकेटेड नहीं है प्रॉपरली, उनमें स्किल्स नहीं डेवलप है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं। बट क्या ये वो भी ये बिजनेस कर सकती? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। ये स्किल महिलाओं में गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान की दी हुई है। रिलेशनशिप तो वो चुटकियों में डेवलप कर लेती। इस चीजों के लिए जेंट्स को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराएंगे, किस तरीके से आपको पहला स्टेप क्या करना है, उसके बाद आपको क्या बोलना है। बट स्टिल लिसन, लेडीज को इस चीज की जरूरत नहीं होती है, वो उनके पास ये स्किल पहले से होती है। इस तरह से इस चीज को हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक जगह पे 2 औरतों को आप बिठा लीजिए, मुश्किल से 10 मिनट दीजिए, अब आप देखिए उनके
घर में क्या चीज यूज हो रही है, कितने मेंबर्स हैं, कहाँ कहाँ जॉब पे जाते हैं, वो दिन भर सुबह से शाम तक क्या करती हैं, वो किस शॉप से सामान लाती हैं, ये ईच एंड एवरी थिंग वो अपने आप में शेयर कर लेंगे। और उसी जगह अगर आप 2 मेन को बिठाते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा आपका नाम क्या है और आप कहाँ जॉब करते हैं, दैट्स इट। इसके आगे जनरली ये एक्चुअली बॉडी ऐसा करते हैं जेंट्स, बट हमें बहुत जिज्ञासा रहती है कि ये चीज है तो ऐसी क्यों है, ये चीज नहीं है तो ऐसी क्यों नहीं है। बट ये चीज आपको गॉड गिफ्टेड है, तो ये तो अनएजुकेटेड, आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तब भी इस बिजनेस को बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकती हैं, बिल्ड कर सकती हैं। सेकेंड थिंग इज अवर प्रूवन एजुकेशन सिस्टम। सीधी सी बात है, आप प्रोडक्ट्स को तो दे सकती हैं कि भाई प्रोडक्ट्स आप यूज करिए, बट उसको आगे किस तरीके से हमें एक बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, इसे कहते हैं पॉलिशिंग। आपकी पॉलिशिंग की जरूरत है, बस मीन्स आपको थोड़ी सी स्किल डेवलप करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं या किस तरह से अपना प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसे कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। अगर आप एक से बोलेंगे, उसको अच्छा लगा, उसने दूसरे को बोला, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आप बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस, हाउ टू लीड योर टीम। जब आप एक बड़ा बिजनेस बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास टीम होगी, बट उस टीम को लीड कैसे करना, उस टीम को कैसे संजो के रखना है, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर अगर साबित नहीं होते हैं तो टीम अपने आप टूट टूट के चली जाएगी, आपका पूरा सपोर्ट उस टीम को चाहिए। ये सारी चीजें हमारे एजुकेशनल सिस्टम में सिखाई जाती हैं। वे ऑफ टॉकिंग टू अदर्स, किस तरीके से आपको सेमिनार्स में, मीटिंग्स में दूसरों से बात करनी है, वे टू ड्रेस अप योरसेल्फ, किस तरीके से आपको ड्रेसअप होना है। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि बहुत जरूरी है। जब आपको पता होगा कि क्रीम किस चीज के लिए काम आती है, या ये हमारे मल्टी न्यूट्रिशन जो टैबलेट्स हैं ये कैसे काम करती हैं बॉडी पे, या किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से उसकी खुराक लेनी है, आपको सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू क्लियर। जब आपको क्लियर होगा देन ओनली you will be successful in this business. So I don't think so कि बहुत किताबी नॉलेज की इसमें जरूरत है, इसमें आपको थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है। और बाकी स्किल्स की बात करें तो ये सब आप में पहले से ही मौजूद है। अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और विश्वास रखने की जरूरत है। जहां आपके पास ये कॉन्फिडेंस और विश्वास आ गया, देन कोई भी आपको पीछे नहीं रख सकता, आप अपने आप अपना परचम खुद लहराएंगी। अगर हम बात करें, वही मैंने बात किया, अगर आप एजुकेटेड इससे हो गए, आप स्किल्ड हो गए, तो कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। एजुकेशन प्लस स्किल इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जब आप सब चीजों के बारे में जानते हैं, वेल एजुकेटेड है, तो आप कॉन्फिडेंटली सामने बोल सकते हैं। हो सकता है मे बी अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हिचक होती है कि नहीं मैं सबके सामने नहीं बोल सकते, या फिर मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो द इजिएस्ट वे इज टू डुप्लीकेट योर अपलाइन, योर मेंटर। आपको डुप्लीकेट करना, आपने उनको प्लान देते हुए देखा होगा, आपने उन्हें प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हुए देखा होगा, आपने उनको किस तरीके से वर्क करते हैं वो लोग, ये सब चीज आपने देखी होगी। यू मस्ट हैव टू फॉलो दैट वन। आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है, उसको डुप्लीकेट करना है। मैडम ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बस दिमाग नहीं लगाना है। जो लोग दिमाग लगाते हैं वो बिल्कुल भी, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो काफी अनसक्सेसफुल वो पर्सन होते हैं जो बहुत अपने आप को दिमागदार समझते हैं। सीधी सी बात है, ये बिजनेस सिर्फ डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इस डुप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत अच्छा बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पावरफुल इंडस्ट्री। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मोटिवेशन के साथ एजुकेशन, फिर एक्शन इन राइट डायरेक्शन इज द की ऑफ योर सक्सेस। आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे, जैसा आपको एजुकेट किया गया, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा मैंने आपको बोला, अपनी स्किल को डेवलप करके, लर्निंग एटीट्यूड रखते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए कोई इस बिजनेस में कोई भी सफल हो सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप इस चीज में जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो बिल्कुल इसको देखेंगी कि ये बिल्कुल इसी तरीके का है। आज लेडीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 से 50 लाख तक कमा रही हैं। जरा सोचिए, आप करती क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आपको हाउस होल्ड वर्क में ही आप लगे रहते हैं। सोचना है, नेगेटिव थॉट्स आने हैं, जब आपके पास टाइम होना है देन आपके नेगेटिव थॉट्स आने हैं, खराब चीजें आनी है। इससे अच्छा क्यों नहीं आप कुछ समय इसमें देती हैं और इसमें एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन के निखर के आती हैं बाहर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, लेडीज 20 से 50 लाख तक कमा रही हैं। आप जरा सोच के देखिए, अगर आप 5 से 10 हजार भी घर बैठकर कमा लेती हैं तो अपने घर के कितने एक्स्ट्रा खर्चे निकाल लेती हैं, बच्चों की कितनी फरमाइशें होती हैं जिन्हें आप पूरी कर सकती हैं।
बच्चों की बात करें तो बच्चे अगर कहते हैं मुझे टिफिन में फ्राइड राइस ले जाना है मम्मा, तो आप सुबह उठ के 5 बजे से फ्राइड राइस के लिए तैयारी करती हैं, उनके लिए आप क्या कुछ नहीं करती। जनरली हम देखें तो हम वुमेन के लिए घर ही सब कुछ है, पति और बच्चे, यहाँ तक कि जिंदगी हमारे लिए समट के रह गई। जब हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो व्हाई नॉट फ्रॉम मनी, क्यों नहीं हम उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते। बच्चों की कभी कोई ख्वाहिशें हैं, क्यों नहीं हम उसे टाइमली पूरी कर सकते। हो सकता है हमारे बजट में ना हो, वो 500-600 की या 6000 की चीज है जो कि हम नहीं अपने बजट में फिट कर पा रहे, तो क्यों नहीं आप कुछ कमा कर उनको सपोर्ट दे पा रही। आप जब सब कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं तो क्यों नहीं छोटी छोटी फरमाइशें। और जहां तक कि हम अगर बात करें अपनी फरमाइशों की, कई बार हम लोग अपनी ख्वाहिशें भी मार लेते हैं कि नहीं अभी बजट में नहीं है, तो व्हाई नॉट, यू हैव टू स्टार्ट, यू मस्ट हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस। बिल्कुल आपको स्टार्ट करना चाहिए और एक अच्छे लेवल तक अपनी पहचान को ले जाना चाहिए। और जब आप यहीं पर आप जब एक बड़ा अमाउंट कमाती है तो बिल्कुल आप अपने पति को, अपने माता पिता को, सबको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ बिल्कुल उनके सामने आ सकती है। जरा सोचिए, इस बिजनेस में अपनी भागीदारी जरूर दें, अपना परचम लहराइए। मैम बिजनेस घर से ही शुरू होगा, अपने अपलाइन को पूरा सपोर्ट, आपका अपलाइन आपको पूरा सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो प्रोडक्ट नॉलेज हमें प्योरली मिलेगी यहाँ से, किस तरीके से बिजनेस करना। अगर हम यहाँ अपलाइन की बात करें, अपलाइन हमें क्यों सपोर्ट करता है, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें कि अपलाइन हमें सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होती है वो अपलाइन की ही ग्रोथ के हिसाब से, अगर अपलाइन ग्रोथ आपकी ग्रोथ होगी तभी अपलाइन की ग्रोथ होगी। मतलब सीधी सी बात है, जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे तभी अपलाइन सक्सेस होगी, यानी कि वो आपकी सक्सेस के लिए जी जान लगा देगा। बस आपको तैयार होना है, आपको मेंटली अपने आप को सपोर्ट देना है कि मैं ये कर सकती हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगी। जिस दिन ये जज्बा आपके अंदर आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल आप इस चीज को कर पाएंगी। अगर हम बात करें, नेटवर्क इज अ बेसिकली इज अ प्योर बिजनेस, जो कि अगर हम इसकी गहराइयों में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये एथिक्स के साथ बिल्ड किया जाता है। कुछ गलत लोगों को साइड कर दिया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे जो सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर पा रहे हैं। हमेशा ऐसा अपलाइन चुनना चाहिए जो या तो पहले से सक्सेसफुल है, सीधी सी बात है आपको उसी को फॉलो करना है, या फिर लगातार मेहनत करते हुए अपनी सक्सेस की ओर बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से वो आपको भी सक्सेस की ओर ले जाएगा। एक्चुअली ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, एज आई सेड, कि आपको डुप्लीकेट ही करना है। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, जब आपने वो डुप्लीकेशन अपने अंदर डुप्लीकेशन कर लिया, देन यू वुड डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। यहाँ यहाँ पे सीधी सी बात है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सिंपल सी बात है, आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। इसमें करना क्या है आपको, अगर हम बात करें कि हमको बाकी चीजें तो समझ में आ गई, हमें रोज के रोज करना क्या है, जो भी है आप अपनी पर्सनालिटी में, अगर हम बात करें टू वन स्मॉल थिंग एवरी डे टू रीच योर गोल, इफ यू improve by 1% every day, within a year you will have improved by 365%। मतलब अगर आप अपने बिजनेस की ओर मेहनत कर रहे हैं और 1% भी अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो एक साल के अंदर में आप 365% निखर के आएंगे। और जब ये आप निखर के आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल ऊंचाई तक आप पहुंच पाएंगे और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर पाएंगे। ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारी पुरानी सोच है, अगर हम नोकिया की बात करें तो वो आउट ऑफ मार्केट क्यों हुआ, क्योंकि वो आज के जमाने के हिसाब से नहीं चल पाया। अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो ओपन माइंडेड होके नेटवर्क मार्केटिंग की सीखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो हम खड़े हैं हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिला के आपके सपनों को एक नई ऊंचाई देने के लिए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वुमेन एंड नेटवर्क मार्केटिंग द परफेक्ट फिट। आपस में ये सचमुच अपने आप में परफेक्ट फिट है, क्योंकि कहीं से उनको एजुकेशन नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना बिजनेस अपने आप बिल्ड कर सकती हैं, अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। तो आइए नेटवर्क मार्केटिंग में अपना योगदान दीजिए, अपना परचम लहराइए और अपने साथ भारत को भी एक संपन्न राष्ट्र बनाइए।
थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, और होप सो काफी चीजें आपको मिली होंगी जो आपको अच्छी लगी होंगी, या फिर काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। Everyone is listening. Thank you, ma'am. Thank you. Thanking you a lot on behalf of entire team आनंद सिंह, entire family. जी, और मित्रों, मैं बताऊं कि आपने हम लोगों के ऊपर कितना उपकार किया है। और जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि वाह रे देवियां। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि मातृ शक्तियों को आप आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे आज मेरे परिवार के कई सदस्य सुन रहे हैं, अंकिता सिंह को देख रहे होंगे। अंकिता सिंह हमारे सगे छोटे भाई की वाइफ है, और साथ में हमारी वाइफ भी है, वो भी सुन रही है, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। बिहार के राजनीति में दो शख्स को लेते हैं, एक नीतीश कुमार जी और एक लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी ने अपने अर्धांगिनी का सपोर्ट लिया, उनकी सत्ता बच गई, है ना। राबड़ी देवी बिल्कुल बैकबोन की तरीके से खड़ी थी, तो उनकी सत्ता बच गई। कभी विपत्ति आई, तो भी मुख्यमंत्री बने ही रहे, क्योंकि पत्नी थी। नीतीश कुमार ने ये गलती करी, नीतीश कुमार ने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपने देखा होगा कि, तो आप चाहते हैं कि हमेशा आप सत्ता में रहें, तो आपको अपनी जो लक्ष्मी है, घर की देवियां हैं, तो उन्हें इस बिजनेस में लाना होगा। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी, इस बिजनेस में भी आपकी सत्ता बनी रहे, तो मातृ शक्तियों को जी बढ़ाना होगा। ये हमारी बहनें हैं। और मित्रों, एक बात मैं बोलूंगा, मैं बहुत ही जल्दी, कल परसों में, कल तो एक जो सत्र है वो सिद्धार्थ आर्या जी का है, मैं 3 कार्डिनल रूल पे चर्चा करना चाहूंगा। परसों के दिन में बहुत बड़ा सत्र होने जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा माहौल बनाना है कि जो मातृ शक्तियों को लेकर के हमारे घर, हमारे परिवार के लोग, और जो मातृ शक्तियां का जो परिवार है, उन्हें लगना चाहिए कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी आज यदि किसी सेमिनार में जा रही है और किसी मंच पे है, तो घर से ज्यादा सुरक्षित है। सब उसके बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं। बिल्कुल इस प्रकार से एक फीलिंग आनी चाहिए। और तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई दूंगा, और पूरे परिवार को बोलूंगा कि जी इसी प्रकार से लोग बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। मैं बहुत भावुक हूं। आज मैं देखती हूँ मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, कितने जोश में बोलता हूँ, पर आज मैं, मेरे पास उतने शब्द नहीं है कि मैं कहाँ से लेकर के आऊं। मैं पूरे सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा मैम। और मैं चाहूंगा कि पूरा मंच आ जाए और आपके लिए बोले। जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे किसी की बेटी आईएएस हो जाती है, किसी की बहन कलेक्टर हो जाती, कमिश्नर हो जाती, किसी की बहन राष्ट्रपति हो जाती है, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी बहन रूपाली आज जो है जी एक बिल्कुल वो कीर्तिमान कर रहा है। जैसे एक हमारे देश की राष्ट्रपति हुई थी, तो उनके घर वाले को, उनके भैया को लगा होगा कि आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। तो इसी प्रकार से आज रूपाली मैम ने जो परचम फहराया है, तो एक बड़े भाई के रूप में मैं बड़ा हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ, जो भी मैं बड़ा ही हूँ। तो मुझे बड़ा ही फक्र हो रहा है। मुझे आज का दिन सच में मैं कभी भी भूलूंगा नहीं आज की तारीख। और मैं चाहूंगा कि पूरा मंच, पूरा परिवार यूं ही माता शक्तियों को आगे बढ़ाए। और मैडम रूपाली में मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से आप सेशन तैयार करें, और कम से कम महीने में 2 सेशन तो आपके होने ही चाहिए, ताकि इस बार चैलेंज आपको इसलिए लेना है, ताकि आपको देख करके बहुत सारे लोग निकल के बाहर आएंगे। जैसे अभी मुझे देख करके सुनील कुमार, सिद्धार्थ आर्य जी और तमाम हमारे साथी, अभिजीत को साहब, तमाम साथी हमारे निकल करके आते हैं, तो आपको देख के भी मातृ शक्ति आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि महीने में 30 दिन होता है ना, तो 20 दिन तो ये मंच मातृ शक्तियों के हवाले रहे, आप सभी नितित करें, क्योंकि बिजनेस में वैसे भी आपकी हिस्सेदारी दुनिया में 75% है। तो चाहिए तो आपको 23 दिन तो 23 दिन की तैयारी करिए ना। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरे पास खुद शब्द नहीं है आपके लिए। एक्चुअली आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, जिसके थ्रू मैं, मेरी आवाज सचमुच घर घर पहुंचे। मैं ये सचमुच चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो पिक्चर है वो सुधरनी चाहिए इस इंडिया में, और यहाँ पे एक बहुत बूम आना चाहिए इस मार्केटिंग का। और सचमुच सर, अगर इसमें महिलाएं शामिल होती हैं तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे और बस मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूंगी। 1 मिनट और या बस सर, लूंगा। बताइए। यदि यदि महिलाएं जब तक शामिल नहीं होंगी, तब तक बिजनेस हमारा अधूरा होगा, संघर्ष करते रहेगा। जैसे अभी हम 27 साल से
हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें आपका मैंने देखा कि बहुत बड़ी भूमिका आप निभा रही हैं कि आपने बताया कि यहाँ पे पैसे की भी जरूरत नहीं भाई, वही पैसे जो आप जाकर के बगल वाले दुकान को देती है ना, अपने जरूरत की सारी चीजें लेती हैं, बर्तन धुलने की चीजें हैं, साबुन है, शैम्पू है, तमाम चीजें हैं जो है अपने आपकी जरूरत की जो भी, तो रोजमर्रे की जो चीजें हैं, एक छोटी सी शुरुआत 4,000 3,999 रुपया से भी आप आकर के शुरुआत कर सकते हैं। और वो भी कुछ नहीं करना, वही पैसा जो आप बगल में जाकर के दुकान वाले को देते थे। तो यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है बड़ा होने लगेगा। कैसे दिव्यांशु सिंह जी ने एक बात बताई थी कि हम बताते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, है ना, हम लोगों की मदद करते हैं कि 4,000 की खरीदारी कर करके आपको 2,500 रुपया का एक डिस्काउंटेड कूपन मिलता है, जिसकी बदौलत फिर आप पौने पौने दाम में बाजार से 60 से 70%, यदि ये हम समझाने में सफल हो पाए ना कि हम लोगों की मदद करते हैं। तो ये पूछे भाई आगे क्या अपने से बोल भाई, एक तो हमने जबरदस्त काम शुरू किया। क्या शुरू किया भाई? एक हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं ना जो लोगों की मदद करते हैं कि उनकी घर की खरीदारी करवा कर करके उनको 2,500 रुपया तक का डिस्काउंट जो है दिलाने के लिए। तो क्या क्या लेना, अरे यार सब कुछ घर वाला इस्तेमाल ना, बाकी जो 2,500 मिलता है ना, उस 2,500 से तो मंजन है ना, टूथपेस्ट, अरे बाप रे, वर्ल्ड क्लास मंजन, बड़ा ही जबरदस्त क्वालिटी के मंजन, मात्र 55 रुपए का, है ना। ये तुलसी है ना, तुलसी अजवाइन, ये सब तो 40-40 रुपए का जो बाजार में 200-200 रुपए का मिलता है, तो कौन नहीं आ जाएगा, हर व्यक्ति आना चाहेगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आप लोगों ने कर लिया ना, तो जी हाँ, ये सोने की चिड़िया सिर्फ आप ही लोग बना सकते हैं भारत को। सच में मैं बता दूं, सिर्फ आप ही लोग बना सकते हैं, हम सभी आपके साथ हैं, क्योंकि आपके बिना पूरा समाज अधूरा, पूरा परिवार अधूरा है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी हैं, सभी कहना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सभी जरूर रूपाली मैम के बारे में बोले। सुनील कुमार प्रजापति जी साहब, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है जी, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है एक एक करके जी। और सुनील जी, मैं आपको बधाई दूंगा, जी बधाई दूंगा कि जोड़ने के लिए ऐसे हीरा को जो हम लोगों के बीच में है, और आप ना सिर्फ फाइटर एटॉमी को ये हीरा दिया है, बल्कि आपने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया है और पूरी दुनिया को दिया है जी। आपका धन्यवाद सुनील कुमार जी। जी मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। वैसे तो आपसे यही उम्मीद थी, उम्मीद से भी कहीं बढ़ के प्रेजेंटेशन आपने दिया है और भारत की महिलाओं के लिए, क्योंकि फुल सेशन चला है, 97 से 98 99 लोग रहे हैं आपके सेशन में, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको, और जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपकी क्या तारीफ करूं, लेकिन जो आपने कहा और वो एकदम सच है। और जो हमारे सर बोल रहे हैं, मैं सर का तो बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। तो इसी तरह से हम लोग एज ए टीम बहुत आगे जाने वाले हैं सर। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पहली झलकी है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। अभी देखिए, ये इसी तरह का हमारी टीम के अंदर जो लीडिंग लेडी हमारी होंगी, वो सबसे ज्यादा मेरी टीम से आगे होंगी। अभी हम आसाम, उड़ीसा, हर जगह से प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, आपको केरल से प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि सर चाय पत्ती बेचना नहीं है, चाय पत्ती बेचने से बिजनेस बड़ा नहीं होगा। बिजनेस बड़ा होगा डुप्लीकेशन से, बिजनेस बड़ा होगा अपनी चीजों को दूसरे पे इंटरफेयर करने से। जब हम ट्रांसफरेबल कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, तभी हम यहाँ से कुछ बना पाएंगे सर। अगर मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊं, उससे मतलब नहीं है मेरा, जब तक मैं अपना ज्ञान अपनी टीम को ना दे पाऊंगा। उसी पे सर मैं आपके कदमों पे चल रहा हूं आगे। और आज ये मेरे पास प्लर है, एक लीडिंग जो हमारी लेडी हमारा एक ग्रुप होगा, उसका एक हमारा प्लर हमें मिल चुका है। तो हालांकि मैम तो पहले से ही काफी आगे हैं, लेकिन फिर भी आज फाइट एटॉमी का झंडा इनके हवाले हमने आज से कर दिया है सर। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को जी। जैसा कि मैम ने बताया कि जी ज्ञान ही तो हमें पीछे करता है, तो हम लोगों को ज्ञानी नहीं बनना है, बस बस वही करना है जो अपलाइन कर रहा है, बस वही करते हुए चले जाना है। और ये माता शक्तियों की बड़ी अच्छी बात, इस बात को मानती हूँ, वो जो है जी, और वो डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन करती है। और मैं तो सिर्फ यही कारण कि पूरी दुनिया में जो हिस्सेदारी, वैसे भी 74% कोई कम थोड़ी होता है, पर ये बढ़ के 75% हो गया। क्योंकि ये ईमानदार होती हैं, जो माता शक्ति है ईमानदार होती है अपने हर किरदार में। ये जब पत्नी की भूमिका में होती हैं ईमानदार होती हैं, माता की भूमिका में होती है ईमानदार होती है, किसी भी भूमिका में होती हैं आप ये बहुत ईमानदार होती हैं। और आप कभी भी आप जाएंगे, जब भी आप डॉक्टर्स के लॉबी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी अपने किरदार में ये पुरुषों की अपेक्षा हर किरदार में ईमानदार होती है जी। तो आप सभी सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिना इन्हें आगे बढ़ाए आप बढ़ नहीं सकते हैं, खुद से बेमानी है जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मैम रूपाली जी के लिए कि मैम आपने एक हल्की सी आपने झलक दिखाई है। मैं आपको बहुत ही बारीकी से आपके सेशन को मैंने वॉच करा है और एक एक पॉइंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉच करा मैम। मैं आपको जहां तक देख रहा हूं, एक आप बहुत ही बड़ी डायनेमिक लीडर है मैम, बहुत। और आप, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, अभी तक आप कहाँ थे मैम? हम सभी ने 4 महीने से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। हम तो पहले दिन से ही आपको देखना चाह रहे थे, आपके स्ट्रेटजी को। आप कितना जबरदस्त एक एक चीजों को आपने बताया, कैसे एक परिवार को, एक मातृशक्ति, खास करके मातृशक्ति को आपने उठाने का काम किया है, कैसे उनकी जो पोटेंशियल है वो अपने पोटेंशियल को कैसे यूज करें, अपने टाइम को कैसे अच्छे से अपने कार्यों में, अपने इनकम के रूप में, अपने सक्सेस के रूप में इस्तेमाल करें उसको। तो सच में मैम मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं दिल से आपको सल्यूट करना चाहूंगा और मैं फिर से आपको देखना चाहूंगा। हमारे सभी लोग आपको देखना चाहेंगे और पर्सनली मैं दिल से सल्यूट करता हूं। थैंक यू मैम, बहुत ही लाजवाब सेशन, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। जी तो जी धन्यवाद ओम प्रकाश सर। और रिशु जी ने भी मैम को धन्यवाद बोला है फ्रॉम लखनऊ कि इस सेशन के लिए सलूट है। और बस अब और समझौता नहीं करेंगे, है ना। बहुत हो चुकी समझौतों की जिंदगी, जीते जीते कि बच्चों को भी बरगलाना और खुद